हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास 5 अप्रैल 2024 की क्लास। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? राज्यसभा, लोकसभा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। तो बात हो रही है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, और ये सेवानिवृत्त हुए हैं राज्यसभा से। और इनका जो कार्यकाल है वो 3 दशक लंबा कार्यकाल रहा है। प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कितना कार्य कब से कब तक ये रहे हैं? 2004 से 2014 तक रहे हैं। और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1982 से 1985 तक। पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी सरकार में ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखने की इस बार का जो भारत रत्न है 2024 का, वो पीवी नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और जो नरेगा अधिनियम है 2005 में, ये भी इन्हीं के समय पर आया था, इन्होंने पेश किया था। बाद में नाम बदलकर इसका मनरेगा कर दिया गया था। सूचना का अधिकार जो है, आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आया था। भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौता 2005 समझौता जो है ये भी आया था। राज्यसभा की अगर बात करें हम, तो ये अनुच्छेद 80 के अंदर इसका जो है उल्लेख है। और इसमें जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 250, जिसमें कि 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से, और यूटीज जो है दिल्ली और पुदुचेरी वहां से आते हैं। और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको परिसदन भी कहा जाता है। 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल में निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और एक सदस्य का यदि कार्यकाल पूछा जाए तो वो होता है 6 वर्ष का। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और लोकसभा भंग भी होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। इसलिए इसमें व्यक्ति का कार्यकाल होता है, बल्कि राज्यसभा स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता इसको। और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो कितने साल में? हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है 2 राज्यों ने, जिनमें कि नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में चर्चा में रही बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग या फिर कबड्डी? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन, जिसको कि हम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है बिंदिया रानी देवी की। तो ये किससे खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और कौन सी जो कप था? ये IWF वर्ल्ड कप था, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप था 2024 में। और इनको जो कांस्य पदक यहाँ पर हासिल हुआ है, ठीक है। और ये आयोजित कब किया गया था? ये किया गया था 2 अप्रैल 2024 को, थाईलैंड के फुकेत शहर में इसको आयोजित किया गया था। अब बिंदिया रानी देवी की बात अगर हम करें, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के 2022 की रजत पदक विजेता ये रह चुकी हैं, ठीक है। और एक और जो है वो वेट लिफ्टर हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। कौन सी हैं? मीराबाई चानू, जो कि 49 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 12वें स्थान पर ये रही हैं। इसी में जो ये जो IWF वर्ल्ड कप था, इसी की बात हो रही है। ओलंपिक की रजत पदक जो विजेता हैं, ये उस समय 2020 में जो है इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है भारोत्तोलन में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है। कौन? मीराबाई चानू। मतलब ये है कि अभी जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें जो है एकमात्र वेट लिफ्टर हैं जो कि मीराबाई चानू यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें बिंदिया रानी क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, ठीक है। IWF जो 2024 है, केवल 2 भारतीय उसमें उन्होंने भाग लिया था। 2 भारतीयों ने, कौन कौन से? एक बिंदिया रानी देवी और एक मीराबाई चानू ने भाग लिया था। अब देखते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर बिंदिया रानी को जो कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। तो स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है उत्तर कोरिया की है कांग ह्योन, इनको मिला है। और जो रजत पदक है ये मिला है मिहेला कैम्बेई, जो कि रोमानिया की रहने वाली है। अब ये जो बिंदिया रानी देवी हैं, ये 59 किलोग्राम वाली भारोत्तोलन वर्ग की हैं। तो और इन्होंने जो है ओलंपिक क्वालिफाई रैंकिंग में 29वां स्थान हासिल किया है, इसीलिए ये डिस्क्वालीफाई हो गई हैं पेरिस ओलंपिक के लिए। प्रत्येक भार वर्ग के क्या यहाँ पर कोटा क्या है कि आप पात्र कैसे हो सकते हैं? अगर 10 रैंक तक अगर आप आ रहे हैं तो उसमें आप क्वालिफाई हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक के लिए। मीराबाई चानू जो है वो 49 kg भार वर्ग में दूसरे स्थान पर रही हैं, इसलिए वो क्वालिफाई हो गई हैं पेरिस ओलंपिक के लिए। और ये जो
IWF है, इंटरनेशनल जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1905 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है और इसमें सदस्य कितने हैं? 193 हैं। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? ठीक है, किस राज्य की बात हो रही है? आभूषण कला, और उसका नाम क्या है? सिल्वर फिलिग्री। तो ये मिला है ओडिशा को। हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है तेलंगाना स्टेट ने। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने अपनी जो स्थापना है उसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई है? भारतीय रिजर्व बैंक, कोडाईकनाल और सौर वेधशाला, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को मनाई है इसने अपनी कौन सी वर्षगांठ? 125वीं वर्षगांठ। आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने अभी 1-2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि RBI ने अपनी जो है वो कौन सी 90वें नंबर की वर्षगांठ जो है वो मनाई है। ठीक है, वो भी क्योंकि RBI का जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए 90वें नंबर की जो है इसने अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया है। और अभी 125वें नंबर की वर्षगांठ किसने मनाई है? वो मनाई है कोडाईकनाल सौर वेधशाला ने। ठीक है, ये कोडाईकनाल जो सौर वेधशाला है इसने किसकी सहायता से? भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा जो ये मनाया गया है। और शासी परिषद अर्थात गवर्निंग जो काउंसिल है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके AS किरण। ये जो AS किरण है ये पूर्व में इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और निदेशक कौन है? प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। सूर्य को समझने में सहायक है होने वाली है ये, और ग्रहणों का अध्ययन भी किया जाता है यहाँ पर। और 1868 में हीलियम की जो खोज है वो भी यहाँ इसके द्वारा की गई थी। ये जो IIA है लद्दाख में प्रस्तावित नेशनल बड़ी सोलर टेलीस्कोप की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। ये जो 5 वेधशालाएं हैं हमारे भारत में कौन कौन सी हैं? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में स्थापित की गई हैं। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है नीरज चोपड़ा को, आपने ध्यान रखना है। हाल ही में नवपाषाण नियोलिथिक कालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू नामक गाँव में। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या होगी? 7.5%, 6.4% या फिर 7.1% या फिर 5.3%? इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7.5%। ये जो बात हो रही है ये हो रही है वर्ष 2023 और 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर की। किसने निकाला है ये वाला जो आंकड़ा है? ये निकाला है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और 2024-25 में बात कर रहे हैं कि ये जो है वो 6.4% रह सकती है। अब ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसकी अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। RBI का जो लोगो है वो क्या है? मैंने आपको एक दिन भी बताया था कि जो बंगाल रॉयल टाइगर है और ये जो पाम ट्री है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बंगाल रॉयल टाइगर है और ये पाम ट्री, ताड़ का जो वृक्ष है, ये इसका लोगो है किसका? RBI का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब रेपो रेट अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है रिजर्व बैंक द्वारा, जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा इंडिया का, उसके द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाले जो कर्ज की दर है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। मान लीजिए अगर कोई बैंक है, जो दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, अगर वो RBI से ऋण लेते हैं तो उसके ऊपर जो वो कर्ज लेते हैं उसके ऊपर जो कि रेट रहने वाला है, कौन सा रेट? जो दर रहने वाली है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट की हम बात करें तो ये रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी बैंक का जो केंद्रीय बैंक है, वो भारत के मामले में जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, अगर वह जो है देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, फिर वो उन बैंकों को जो दर लौटाएगा वहाँ पर ऋण की, ठीक है, जो होगा, तो उसको जो है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब अगर बैंक जो है वो RBI से पैसा लेते हैं और उसको वो देते हैं ब्याज, तो जो ब्याज की दर रहने वाली है वो है रेपो रेट। और अगर रिवर्स रेपो रेट क्या है? अगर जो RBI है वो बैंकों से उधार लेता है और वो जो उसको ब्याज देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो रिवर्स रेपो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमेशा रेपो रेट से कम रहती है, ठीक है, RR से कम रहती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है।
नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, ये आपने ध्यान रखना है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो ये करती है केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, ये है निर्मला सीतारमण जी। एक वर्ष में कितनी मौद्रिक नीतियाँ आती हैं, तो ये आती हैं 6, क्योंकि हर 2 महीने में जो है वो यहाँ पर मौद्रिक समीक्षा की जाती है RBI के द्वारा, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसकी जो वर्ल्ड बैंक है और IMF, ठीक है, 2 संस्थान थे, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की जो स्थापना की घोषणा हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और इनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1945 में, दोनों संस्थानों की स्थापना। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है, तो ये बना है पुनेरी पल्टन, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे MD नियुक्त किया है, राजीव सिंघल, आनंद सेन, शेफाली सरन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर A, राजीव सिंघल, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है टाटा इंटरनेशनल की। टाटा जो कंपनी बहुत मशहूर है, आप लोग सभी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कोई भी इंसान जो इसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है। तो जो टाटा समूह है, इन्होंने किसको टाटा इंटरनेशनल ने अपना MD किसको नियुक्त किया है, तो वो किया है राजीव सिंघल को। अब अगर बात हम करें कि ये जो टाटा की जो स्थापना है कंपनी की किसने की थी, तो इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा, ठीक है। और इनका जो सबसे पुराना बिजनेस था, मतलब सबसे पहला जो इन्होंने बिजनेस शुरू किया था वो था कपड़ा मिल का बिजनेस। और 1868 में इन्होंने अपने जो बिजनेस की शुरुआत है ये कहाँ से की थी, 21,000 रुपये से शुरुआत की थी इन्होंने अपने बिजनेस की। और आज देखिए कितना बड़े स्तर पर जो है इनका वो बिजनेस है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है फ्रांस। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक में महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं, यस बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर C, कैनरा बैंक। तो क्या किया है इन्होंने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं, किसने, कैनरा बैंक ने। अब देखिए एक बात और भी है यहाँ पर, जो इन्होंने हेल्थ केयर ऋण है इसके लिए इन्होंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, कैनरा हील। और जो इन्होंने बचत खाता किया है इसके लिए इन्होंने नाम दिया है कैनरा एंजल, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका कैनरा बैंक का, यह है बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है हरियाणा के अंदर। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। हाल ही में मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलत टाइपिंग हो गई है, मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति नहीं है, मिस्र के तीसरी बार, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति हैं तीसरी बार, 3rd टाइम बने हैं ये राष्ट्रपति। तो किसने शपथ ली है तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में, तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी, व्लादिमीर पुतिन, लुइस मॉन्टेनेग्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर A, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। तीसरी बार ये जो है मिस्र के, इजिप्ट के जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने शपथ जो है वो ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और भी 2 नाम हैं, कौन कौन से हैं, व्लादिमीर पुतिन ये 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति बने हैं, लुइस मॉन्टेनेग्रो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति की, तो ये करता है अनुच्छेद 52, ठीक है। भारत का पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति ये थे वीवी गिरी। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है, कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये करते हैं संसद के दोनों सदनों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं। जिन सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं वो नहीं लेते हैं वोटिंग में भाग, बल्कि निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा जो होती है उनके निर्वाचित सदस्य। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्य यहाँ पर आते ही नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति देश के जो है वो प्रथम नागरिक होते हैं।
हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम जो बिम्स्टेक फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ढाका बांग्लादेश में। हाल ही में दुनिया की पहली जो जेट सूट रेस जो है वो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है UAE जो कि दुबई में किया गया है। हाल ही में 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में कौन चैंपियन बना है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल्हापुर या फिर भारतीय रेलवे। ठीक है, तो कौन बना है इसमें से? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 और 24 की। ठीक है, तो ये जो है ये पुरुष में भी और महिला में भी इन्होंने जो है महाराष्ट्र ने ही जीता है इसको, जो 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है। हराया किसको है? यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन्होंने हराया है। और जीता कौन है? ये जीते हैं महाराष्ट्र। अब देखिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खो खो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लिया है? तो ये लिया है बेन स्टोक्स ने। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो याद कीजिए कौन बनी है? ये बनी है सुमन कुमारी। मैंने आपको बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश मंडी की रहने वाली है सुमन कुमारी। BSF की जो है पहली महिला स्नाइपर ये बनी है। हाल ही में MyCGHS iOS ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? क्या नाम है ऐप का? MyCGHS iOS ऐप। ठीक है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये जो ऐप है ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य टीम की तकनीक टीमों द्वारा विकसित किया गया है। क्या है ये? सुविधाजनक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग भी हो सकती है, रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिलने वाली हैं। PM कौशल विकास योजना कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2015 में। PM किसान निधि योजना कब शुरू हुई थी? 2019 में। PM सौभाग्य योजना ये 25 सितंबर 2017 की योजना है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह जो है वो 22 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? तो ये संबंध है नेपच्यून और यूरेनस से। ठीक है, तो इसमें नेपच्यून के 2 जो है चंद्रमा है और एक यूरेनस का चंद्रमा है। हाल ही में किस क्षेत्र के कठिया गेहूं को GI टैग मिला है? बुंदेलखंड, बरसाना, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास बुंदेलखंड। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कठिया गेहूं की। ये गेहूं की एक किस्म है जो कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र की गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, क्या खास बात क्या है इसमें? ये ग्लूटेन मुक्त है और अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो आवश्यक विटामिन हैं A, B और E, बीटा कैरोटीन इसमें मिलता है, लौह, कैल्शियम, फास्फोरस, जस्ता, तांबा युक्त पोषण जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब बात अगर हम करें कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन है? A, D, E और K विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। कौन कौन से विटामिन? A, D, E, K ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन B और C जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1912 में। हाल ही में USA गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये की है किसको? टाइगर वुड्स को। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तमस सुलियोक को हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर। अब रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो एक याद कीजिए किसने किया है? तो ये किया है नेपाल ने। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश के 30 स्थान के नाम बदले हैं? तो किसके बदले हैं? ये बदले हैं अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनबिस
को वैध कर दिया है, तो ये कर दिया है किसने, ये किया है जर्मनी ने। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश की। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट कैंपेन जो है, अभियान जो है वो तेज हो गया है, ये हो गया है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है, तो ये है अफ्रीका से। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित जो फिल्म है उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इराहा। क्या नाम है, इराहा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के बिहू के ढोल को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है असम के बिहू के ढोल को जीआई टैग। इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। और क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। क्लास रोज आती है आपके लिए डेली। अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप लोगों को चीज़ें याद होना शुरू हो रही हैं। और करंट अफेयर के साथ साथ आप लोग जो है वो स्टैटिक जीके में भी क्या हो रहा है, आप लोगों को रिवीजन आपका होता रहता है इस क्लास के अंदर। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।